हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट अब अपने बिजनेस मॉडल में कर रहा है बड़े बदलाव और वो वापस आने वाला है स्पोर्ट्स मार्केट में। अर्थात बहुत ही शीघ्र जो है स्पोर्ट्स चैनल जी का लॉन्च होने वाला है। इस बारे में क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों, हमें लगातार इस बारे में प्रश्न मिलते हैं, जी स्पोर्ट्स चैनल कब लॉन्च होगा। तो साथियों, इस बारे में बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो साथियों, ऐसे ही वीडियोस लगातार पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो साथियों, जी एंटरटेनमेंट ने अपने बिजनेस मॉडल में दो प्रमुख बदलावों की घोषणा कर दी है। कंपनी अब पुराने तरीके से टीवी विज्ञापन स्लॉट बेचने से पीछे हट रहे हैं और नया रास्ता जो है वो खोज रहे हैं। इसके साथ ही 7 साल के लंबे अंतराल के पश्चात खेल प्रसारण अर्थात स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग में वापसी की तैयारी भी कर ली है, लेकिन इस बार अधिक सोच समझकर। तो साथियों, जी एंटरटेनमेंट के चीफ जो हैं ग्रोथ ऑफिसर आशीष सहगल ने कहा कि जैसा कि आप देख रहे हैं, टेलीविज़न पर विज्ञापन से मिलने वाला राजस्व ठहर सा गया है। इसमें कोई अब तेजी नहीं आ रही है। ऐसे में नए अवसर और पहल लाना आवश्यक हो गया है। अब हम सिर्फ टीवी इन्वेंटरों को ही नहीं बेचेंगे, बल्कि हमारा पूरा फोकस जो है विज्ञापन दाताओं के लिए सॉल्यूशन तैयार करने का है। अब जी सिर्फ एयर टाइम बेचने के बजाय विज्ञापन दाताओं के लिए कस्टमाइज सॉल्यूशन बना रहा है, जिसमें जी5 की बढ़ती रीच, शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट और मिनी सीरीज व इन्फ्लुएंसर के नेतृत्व विज्ञापनों जैसे नए कंटेंट भी सम्मिलित हैं। सहगल ने शेयर होल्डर्स के साथ एक वेबिनार में कहा कि हमारे पास अब जी5 है। हमने SVCD सब्सक्रिप्शन वीडियो और ऑन डिमांड पर भी इन्वेंट्री खोली है। हमारी नई पहल मिनी सीरीज़ है, जिसमें जो है प्रोडक्ट को स्क्रिप्ट के आरंभिक चरण से ही पूरी तरह से प्राप्त किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा और फिर वह कंटेंट SVOD में AVOD यानी एड बेस्ड वीडियो ऑन डिमांड होते हुए टीवी तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि यह विज्ञापनदाताओं को एक पूरे व्यूअरशिप स्पेक्ट्रम में पहुंचने और क्लस्टर ब्रेकिंग सॉल्यूशन देने का अवसर देता है। जी ने 2017 में अपने स्पोर्ट्स बिजनेस को सोनी को भेज दिया था, लेकिन अब कंपनी पुनः स्पोर्ट्स स्पेस में प्रवेश करने जा रही है, इस बार अधिक समझदारी और मुनाफे के साथ। जी के डिप्टी CEO व CFO मुकुंद गलगली ने कहा कि हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में वापस आने की योजना बना रहे हैं, लेकिन हम अब सिर्फ टॉप लाइन के लिए जो महंगे टूर्नामेंट्स के पीछे नहीं भागेंगे, उसके साथ साथ हमारा फोकस लाभ पर रहेगा। जील के स्ट्रेटजी हेड विकास सोमानी ने बताया कि कंपनी क्रिकेट जैसे हाई कॉस्ट मॉडल की जगह पर लो रिस्क हाई इम्पैक्ट रीजनल स्पोर्ट्स पर जो है अधिक दाव लगाएगी। उन्होंने कहा, हम स्थानीय खेलों पर फोकस कर रहे हैं, जो एक क्षेत्र में लोकप्रिय है, जिसे हम देश के अन्य हिस्सों में पहुंचाना चाहते हैं। यह एक स्केलेड जो है वो समझदारी से चुनी गई रणनीति है। उनका मानना है कि यह रणनीति जी को उस पुरुष दर्शक वर्ग को वापस लाने में सहायता करेगी जो फिलहाल चैनल से दूर है। जी ने अपने मशहूर टीवी किरदारों को डिफ्यूंसर्स के रूप में प्रस्तुत किया, जो अब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बैट्स के लिए प्रदान करेंगे। सहगल ने बताया, हमने विज्ञापनदाताओं के लिए 360 डिग्री सॉल्यूशन तैयार किया है। इसमें हमारे शो के किरदारों का उपयोग किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और टीवी विज्ञापनों का हिस्सा बनते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वे समाधान सिर्फ बड़े ब्रांड्स के लिए नहीं है, अब छोटे और मंझौले ब्रांड्स भी बड़ी मीडिया कंपनियों से ऐसे सॉल्यूशन की आशा कर रहे हैं और हम उनके पास भी अब पहुंच रहे हैं। जी के अनुसार कंपनी OTT प्लेटफॉर्म जी5 पर 6,000 करोड़ से अधिक निवेश कर चुकी है, लेकिन अब यह सिर्फ खर्च से ग्रोथ की धारणा से पीछे हट रही है। विकास सोमानी ने कहा, पहले मान लिया गया था कि यदि हम भारी निवेश करेंगे तो सब्सक्राइबर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे। अब हमने देखा कि ऐसा नहीं होता। जी अब अधिक स्पष्ट और टारगेटेड रणनीति के साथ चल रही है। FY25 यानी फाइनेंशियल ईयर 25 में
घाटा जो है घटाकर 548 करोड़ कर दिया गया है, जिसे अगले वर्ष में ZEE5 को जो है हम और घाटा जो है कम करना चाहते हैं और ZEE5 को हम टेक इवन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। डिप्टी CEO मुकुंद गलगली के अनुसार अब हम सिर्फ जो है ब्रेक इवन की बात नहीं करते बल्कि मुनाफे की बात करते हैं। कंपनी ने हाल ही में ZEE5 पर 7 नई भाषाओं में कंटेंट पैक्स लॉन्च किए और इस वर्ष कंटेंट वॉल्यूम को 3 गुना करने की योजना है, बिना खर्च में बड़ी बढ़ोतरी के। तो जी ने बुलेट ऐप नाम से एक नया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया, जिसमें मल्टी लैंग्वेज माइक्रो ड्रामा दिए जा रहे हैं। गलगली ने बताया कि यह एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि बीटा टेस्टिंग के दौरान ही हम टॉप 15 एंटरटेनमेंट ऐप्स में सम्मिलित हो गए। जी के चीफ कंटेंट ऑफिसर राघवेंद्र हुसूर ने बताया कि हर स्टोरी 60 सेकंड की और 60 एपिसोड्स की सीरीज़ होगी, जो गहराई से संस्कृति और मार्केट की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जी के ये बदलाव यह स्पष्ट संकेत देते हैं कि कंपनी पारंपरिक टीवी और भारी खर्च वाले मॉडल के आगे निकलकर एक अधिक चुस्त डिजिटल और जो है नई केंद्रित नीति, जो कि ROI केंद्रित रणनीति अपनाई जा रही है। विज्ञापन, कंटेंट और प्लेटफॉर्म हर मोर्चे पर अब जी का मकसद स्पष्ट है, सिर्फ मौजूदा रहना नहीं, मुनाफा कमाना भी है। तो साथियों, ऐसे में अब जी स्पोर्ट्स लॉन्च किया जाने वाला है। इसमें कुछ समय लगेगा, अर्थात 2 से 4 महीने का समय लग सकता है, लेकिन आपको बताएं कि ये अधिक महंगे जो क्रिकेट के गेम है जैसे IPL है या अन्य क्रिकेट गेम्स है, उन पर कम फोकस करके जो छोटे खेल होते हैं जैसे हॉकी है, वैसे हॉकी छोटा खेल तो नहीं है क्योंकि हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन दर्शकों की नज़र में उसकी जो वैल्यू है कुछ कम होती है, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए यह कार्य करेगा। वैसे हमारा DD स्पोर्ट्स पहले से ही ऐसा कार्य कर रहा है और अन्य जो रीजनल खेल हैं उन्हें भी जो जी है वो सपोर्ट करने जा रहा है। तो आपको बताएं, बहुत ही शीघ्र अब जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होगा और वो DD फ्री डिश पर भी आएगा, क्योंकि जो रीजनल खेल हैं वह DD फ्री डिश पर अधिक देखे जाते हैं, जैसा कि हमारा DD स्पोर्ट्स पर हम देखते ही हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे कि बहुत ही शीघ्र अब जी स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होगा। तो साथियों, ऐसे में अब बहुत ही शीघ्र जी का स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च होगा। आप क्या देखना चाहते हैं इस स्पोर्ट्स चैनल को? यदि हाँ, तो कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। वैसे आपको बता दें, बहुत से खेल जो हैं क्रिकेट के या अन्य जो हैं अभी भी जी पर देखने को मिलते हैं। जी अनमोल सिनेमा पर और जी के विभिन्न चैनलों पर कुछ स्पोर्ट्स इवेंट का प्रसारण होता है, जैसे ऐसे T20 जो है उसका प्रसारण जी ग्रुप के चैनलों पर ही होता है। तो अब जी इसमें वृद्धि करना चाह रहा है, इसी कारण से अब वो विज्ञापनों में और स्पोर्ट्स को बढ़ोतरी देगा। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।